ये परमेश्वर के द्वारा, ये चंगे हुए, आशीषित हुए, परमेश्वर के द्वारा सम्मानित हुए। परमेश्वर, आप बीमारी में थे, आप समस्या में थे, प्रभु ने आपको आजाद किया, प्रभु ने आपको सम्मानित किया कि नहीं? किसी को बीमारी आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो लोग उससे घृणा करते हैं, हाँ या ना, कहीं उसके पास हम न जाए, नहीं तो हमारा बेटा ना चला जाए, कहीं हमारा बेटी न चली जाए, नहीं तो बीमारी उसको लग सकती है। इसलिए कई लोग डरे रहते हैं। उस वायरस से ग्रसित लोगों के पास जाना उनको शोभा नहीं देता है, लेकिन प्रभु ने आजाद किया। प्रभु के उपकार को मत भूलिए। और यहाँ पे लिखा है कि वो जाते जाते शुद्ध हो गए। और उसका 15 और 16 आयत में यदि देखें तो यहाँ पे लिखा है, तब उनमें से एक या देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। क्या था? सामरी था। 15 और 16 आयत को जब देखेंगे, वे शुद्ध हो गए थे। इस पर एक व्यक्ति ने क्या किया? एक व्यक्ति ने सोचा, ओ अभी तक तो हमें समाज से बाहर रहना पड़ा, अपमान का जीवन जीना पड़ा, कोई साथ नहीं दिया, और यीशु के जैसे आज्ञा को हमने माना है, और यीशु ने ये बड़े काम को किया है। ना 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 ना, मैं अब घर अभी नहीं जाऊंगा, मैं सीधा उस परमेश्वर के पास जाऊंगा जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मेरा आदर किया है, जिसने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी विनती को सुना है। मैं उस परमेश्वर को नहीं भूलूंगा, धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। वो लिखा है कि वे लौटा, वापस लौट आया, घर नहीं गया। और 9 लोग चले गए, लेकिन एक व्यक्ति ने, जो सामरी था, वो लौट कर आया। यहां पर लिखा है कि घुटने टेक कर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी थे, यीशु के पांव के पास मुंह के बल गिरा और धन्यवाद करने लगा। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, एक लौटा। इस कहानी का मुख्य विषय है कि विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सकता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी असंभव काम नहीं है। विश्वास करने वाले लोग अपने लाइफ में अद्भुत कार्यों को, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को देख सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हां, परंतु सभी उनकी चंगाई के महत्व या उनके मध्य विद्यमान व्यक्ति मसीहा है, यह पहचान नहीं कर सकते। जी हां, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, 10 लोग चंगे हुए और एक लौटा, परंतु एक ने धन्यवाद किया, परंतु परमेश्वर ने जो चंगाई दिया थी, यीशु ने जो चंगाई दी थी, उसके महत्व को, उसके मध्य विद्यमान जो व्यक्ति मसीहा है, उसको पहचान नहीं सकते, वो नहीं पहचान पाए। एक व्यक्ति यीशु को पहचाना 10 में से, और वही लौटा जो समझ गया। आज परमेश्वर हजारों लोगों को चंगा करता है, हजारों लोगों को आशीषित करता है। सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या आप यीशु को समझ गए? क्या अभी भी यीशु को एक हल्के में लिया है? क्या अभी भी यीशु के एक बाबा के रूप में देख रहे हो, या अभी भी यीशु को एक महान पुरुष के रूप में देख रहे हो, या शिक्षक के रूप में देख रहे हो? मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, 10 में से एक व्यक्ति पहचाना, एक व्यक्ति समझ गया, उसकी चंगाई के महत्व को समझ गया कि परमेश्वर ही है जो ऐसे बीमारियों से, ऐसी मुसीबतों से
हमें बचाया है और कोई नहीं। वही है जो हमें सम्मानित किया, वही है जो आज हम चल फिर पा रहे हैं, वही है जो हम अपने कामों धंधों को कर पा रहे हैं। नहीं, हम बेड पे लेटे हुए थे, मरने के कगार पे थे। आज यीशु शायद ना मिला हुआ होता तो शायद आप इस दुनिया में अभी जीवित न रहते। और यहां पे यही बातें हैं। और वे सभी जो परमेश्वर के द्वारा दी गई चंगाई को नहीं पहचानते हैं, ऐसे लोग आरोप के योग्य हैं, वो दोषी के योग्य हैं। जो बड़े बड़े चमत्कारों को लेकर आज परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, उसको भूल गए, वे दोषी के योग्य है, आरोपी के योग्य है। बड़े बड़े उन आश्चर्य कर्मों को आप लेकर आप परमेश्वर को भूल चुके हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के महान कार्यों को धन्यवाद देना भला और कोई जरूरी काम है क्या? लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय कोई और कामों को जरूरी लोगों ने समझ लिया है। 1 घंटा प्रार्थना मीटिंग में बैठने के लिए अपने चर्च के साथ, अगुवे के साथ, वो जरूरी नहीं, उनका काम बड़ा जरूरी है, इसको महत्व दे दिया है लोगों ने। वही चर्च, वही पास्टर दुआएं किया, प्रार्थनाएं किया, आप आजाद हो गए हो। प्रभु ने अनुग्रह किया, दया किया, आजाद हो चुके हो। आज उस स्थान को, उस चर्च को आप कैसे भूल सकते हो? जिस स्थान, जिस चर्च ने आपको चलना सिखाया, आज उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है? उसके प्रति आप कैसे हैं? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। 10 लोगों में से एक व्यक्ति समझा, क्योंकि वो सामरी था, गरीब गांव का था। हो सकता कि बड़े बड़े लोग आया प्रभु के पास, चंगाई को पाया, लेकिन प्रभु को नहीं पहचान पाया। लेकिन एक सामरी पहचान पाया। हो सकता लाखों रुपया, धनवान, करोड़पति, परमेश्वर में आने के बाद वो चंगाई को पाया, लेकिन प्रभु को नहीं समझ पाया। लेकिन जो समझ गया, बाइबल कहती है, वो आजाद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, वो स्वतंत्र हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यूहन्ना 8:32 कहता, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बात को आपको समझना है मेरे प्रिय। धन्यवाद देना, क्योंकि वही एक लौटा था धन्यवाद करने के लिए। 9 लोग धन्यवाद करने के लिए लोग नहीं लौटा, और एक ही सामरी। प्रभु ने कहा यहां पे उसका, अगर और आगे वचन को यदि यहां पे पढ़ें, उसके पहले यहां पे और इस व्यक्ति के बारे में बता कर आगे पढ़ रहा हूं इस आयत को। यहां पे लिखा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कि वो लौटा और मुंह के बगल धन्यवाद करने लगा। ये जो सामरी था, लौट कर इस बात को साबित किया कि ये परमेश्वर के राज्य का सच्चा पुत्र है। क्या आप इस बात को आप साबित कर पाते हो? इस बात को आप क्या प्रूव कर पाते हो कि जो परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, जो आशीषें दिया, आज जो मैं कुछ हूं, वो प्रभु के अनुग्रह और दया के द्वारा हूं। आज भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु में बना हूं। क्या इस बात को आप प्रमाणित करते हो? क्या इस बात को आप साबित करते हो कि मैं परमेश्वर के राज्य का बेटा और बेटियां हूं, परमेश्वर के राज्य का पुत्र और पुत्रियां हूं? आज भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आज भी मैं प्रभु में बना और खड़ा रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर के पुत्रों की एक पहचान है। वे लोग तो नकली हैं, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्या आई और वे लोग आज पीछे हट गया।
पीछे चला गया, संसार के कामों को महत्व दे दिया, अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चे, पत्नी में अपना पूरा पूरा टाइम देकर सांसारिक जीवन को जी रहा है। न उसे प्रार्थना से मतलब है, न वचन से मतलब है, न संगति से मतलब है। वो टोटल सांसारिक व्यक्ति है, वो नामधारी मसीही हो गया है। वो परमेश्वर का पुत्र नहीं। वो भले वो बोर्न क्रिश्चियन हो, जन्म से क्रिश्चियन हो, बड़ा सा क्रूस लटका ले और बोले कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूं, कोई गारंटी नहीं है। उसका कार्य साबित करता है कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है या नहीं है। कार्य साबित करेगा कि आप परमेश्वर के पुत्र हो या नहीं हो। आप प्रभु में आकर अभी भी दारू पीने लगे हो, अभी भी सिगरेट पीने लगे हो, जाकर वही संसार के जैसे लोग काम करते हो वैसा आप काम करते हो, आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हो सकते। अगर आप मन को फिराकर अगर प्रभु के पास लौट आए हो, उसको धन्यवाद करते हो, आज भी वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हो, तो ये साबित होता है कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। आज भी प्रभु को आपने नहीं छोड़ा है, अपने विश्वास को आपने बना के रखा है, आपने अपने विश्वास से डगमगाया नहीं है, आप अपने विश्वास को धूमिल नहीं होने दिया, आप अपने विश्वास को पाप में जाने नहीं दिया। आज भी आपका विश्वास पवित्र है, आपका विश्वास निर्दोष है। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये लौट कर धन्यवाद किया, ये साबित किया मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर के राज्य के लिए। नहीं तो आज परमेश्वर के राज्य में बेटा और बेटी बनकर संसार के राज्य में अपने आप को दे दिया।